एजिस्पर्मिया होता क्या है, ये मुझसे लोग बाग पूछने की कोशिश करते हैं। तो आज मेरे पास में तमाम कई लोगों ने कहा, सर क्या एजिस्पर्मिया का इलाज संभव है और एजिस्पर्मिया कहते किसको हैं। देखिए, मैं एक साधारण सी भाषा में कहूँ कि अगर जो आदमी जिस वक्त कोई आदमी या माँ बाप अपने बच्चे की शादी करते हैं, शादी करने के बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में अब कोई न कोई नन्हा चिराग आना चाहिए, हमारे घर में किलकारियाँ होनी चाहिए। तो इसके लिए स्त्री पुरुष दोनों का, हस्बैंड वाइफ का ठीक होना अति आवश्यक होता है। जिससे कि जब मैं महिला के ऊपर बाद में बात करूँगा किसी टॉपिक पे, लेकिन ख़ासतौर से एक मोटे तौर पर बताइए, जिस महिला के अंडे वगैरह बनते हैं पूरी तरीके से महीना टाइम पाता है और अंडे फर्टिलाइज होते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, और फिर भी उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होती, अब तब देखा जाता है भाई क्यों बच्चा नहीं होता। उसकी स्थिति में देखा जाता है कि पुरुष के वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कितनी है। एक जांच होती है जिसको सीमन एनालिसिस कहा जाता है। सीमन एनालिसिस में अगर आदमी के वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की संख्या नील आती है, शून्य आती है, तो वही एजिस्पर्मिया केस कहलाता है, पहली बात। लेकिन इसकी कई वजह होती है कि भाई एजिस्पर्मिया, कई तो एक तो ये होता है कि माँ के पेट सही नहीं है और उसकी एंटीबॉडीज़ या टेस्टिकल जो स्कॉर्टम वो शुक्राणु बनाते ही नहीं है, तो उस केस में इलाज होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा गया है कि कुछ लोगों को टेस्टिकल में चोट लगने के कारण या कई दवाएं लेने के कारण या गोलियां दबने के कारण भी एजिस्पर्मिया के केस आते हैं। उनके टेस्टिकल के अंदर पस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, उनको भी एजिस्पर्मिया केस हो जाता है कि एक दो शुक्राणु आ गए, बहुत मरे हुए आ रहे हैं या डेड आ रहे हैं या उनके स्पर्म्स काम नहीं कर रहे, इस तरह के केसेस भी हमारे पास। लेकिन मेरा मानना है कि जो एजिस्पर्मिया वाले केस जो माँ के पेट से ही जिनको शुक्राणु निल होते हैं, तो ऐसे केस 100 में से हज़ारों में एक आध केस होता है। ज़्यादातर केस क्या होता है कि जो है उनको किसी दवा के कारण, कोई दवा, गर्म दवा के कारण या कोई बहुत ज़्यादा काम या कोई चोट लगने के कारण ही ज़्यादातर नील शुक्राणु हमारे पास में आते हैं। तो हम जब उनको पेशेंट की जांच करते हैं और जांच करने के बाद में उनका इलाज करते हैं, तो मेरा मानना ये 95% हमारे पेशेंट एजिस्पर्मिया केस वाले भी हमारे यहाँ ठीक हो हुए हैं और होते हैं, और हज़ारों रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, हमारी क्लिनिक पर मौजूद है। तो अगर आपको लगता है कि आपके केस में आपकी रिपोर्ट में एजिस्पर्मिया का लिखा हुआ आता है और आपको कई साल शादी को हो चुके हैं और आपकी मतलब संतान नहीं है, आपके पिता बनने की सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप हमारी क्लिनिक पर आकर हमसे विजिट करें, हमसे मिलें, पूरी रिपोर्ट लेके आइए या हमसे कोई जानकारी जाते हैं अपनी रिपोर्ट पूरी हमें भेजिए, किस डॉक्टर्स ने क्या कहा है। लेकिन ख़ास तौर से आजकल आईवीएफ के चक्कर में लोग आगे बड़े बड़े सेंटर बनते हैं, और आईवीएफ के और किसी केसेस में यहाँ तक भी देखें कि 10 या 15% भी जिनके वीर के अंदर शुक्राणु हैं, वो लोग स्पर्मिया केस उसको भी वो कह देते हैं आईवीएफ करा लीजिए, आपको बच्चा होना मुश्किल है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप एजिस्पर्मिया पेशेंट हैं और आईवीएफ कराने से पहले एक बार हमारी क्लिनिक पर आप हमसे आकर विजिट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से आपका इलाज किया जा सके। शुक्रिया।